लेट्स स्टार्ट विद टीलोफेज। तो टीलोफेज स्टार्ट करना था, हमने बोला था कि भाई टीलोफेज हम पढ़ रहे थे। टीलोफेज, तो सबसे पहले मैंने टीलोफेज में क्या बताया था? मैंने बताया था कि टीलोफेज में सबसे पहला काम क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Cell organelles. and other cell organelle and other cell organelle reappear and और बोलो, क्रोमोसोम become decondense, chromosome become decondense, decondensed, and cell is ready to do cytokinesis. Now cell is ready to do साइटोकाइनेसिस। अब बेटा अगर सेल को मल्टी सेलुलर बनानी है स्ट्रक्चर, यानी कि उसे बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म करने हैं, देन सेल स्टॉप द साइटोकाइनेसिस एंड टीलोफेज पे सेल क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। समझ आया? अरे यस और नो तो बोला करो बदतमीज लोगो। Yes sir. Yes sir. आगे चलते हैं। तो अब हमने बताया कि जो पहले सेल यहां पर आया था एनाफेज में, उसमें कुछ ऐसा था कि हमारे जो क्रोमेटिड्स थे वो इधर पहुंच गए थे। ठीक है, ये हमारा क्या था? ये हमारा स्पिंडल एपेक्स, तो यहां पर पहुंच गए थे। ठीक है, इधर से इधर से इधर से इधर से, ठीक है, यहां पर पहुंच गए थे दोनों एंड्स पे। अब क्या हो रहा है इस नए वाले में? देखो जो हमारा हो रहा है टीलोफेज में, टीलोफेज में जो हो रहा है वो बना लेते हैं। ठीक है, टीलोफेज में कुछ ऐसा हो रहा है कि अब इधर है ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, यानी कि टीलोमेरिक टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की फॉर्म में ये आ गए हैं। एंड नाउ दे डेवलप क्या? दे डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन्होंने ये अपना एनएम डेवलप कर लिया, एक एनएम इधर आ गया, एक इधर, तो दैट विल बी क्या हो गई? दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपना डेवलप कर लिया। क्लियर है ये सब? बोलो। Yes sir. क्या? अब हम आते हैं साइटोकाइनेसिस के ऊपर। साइटोकाइनेसिस हम 50 करोड़ साल पहले ये बता चुके हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट विल बी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अभी मुझे रोज अन अकेडमी से मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हो? मैंने कहा वाह, जब हम लेते थे तब तो आते नहीं थे। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इज ऑफ टू टाइप, देयर विल बी टू टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। एक सर होगा, वैसे किसी चीज की जो अहमियत होती है ना वो जाने के बाद ही मिलती है बच्चों को। पहले तो वही होता सोचते है, रिकॉर्डिंग कर लेंगे, चलो वही कोई नहीं, होता है, हो जाएगा हमारा रिकॉर्डिंग से। वही होता है मनुष्य। एक होता है सेल प्लेट मेथड और एक होता है सेल फरो मेथड। सेल फरो मेथड, फरो मेथड। ओके, अब मुझे कौन बताएगा कि, ओके रितु, कौन मुझे बताने वाला है कि सेल प्लेट मेथड एनिमल्स में मिलेगा कि सेल फरो मिलेगा? जल्दी बोलो। सर सेल्फ फरो एनिमल्स की। विवेक तुमने कुछ नहीं बोलना। सर वो पोल में ही आंसर देंगे। म्यूट ही नहीं हो रहा था। सुनो। हम हाँ बोलो, फरो मिलेगा? यानी यस सर। कि ये मिलेगा सेल वॉल कंटेनिंग एनिमल्स में, सेल वॉल कंटेनिंग एनिमल्स में, सॉरी सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म में। यस सर। और ये किस में मिलेगा? विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल विदाउट सेल। वॉल, यस, कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, विदाउट सेल वॉल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ओके चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड, फरो मेथड। अब देखो सेल फरो मेथड में क्या होगा।
अब सेल फरो मेथड में होगा कि ये मेरा सेल है, ठीक है, इधर मेरा एक न्यूक्लियस बन गया है, इधर मेरा एक न्यूक्लियस बन चुका है। आप जानते थे कि इधर एक क्रोमेटिड पड़ा हुआ है, इधर एक पड़ा हुआ क्रोमोसोम, इधर एक क्रोमोसोम और एक इधर क्रोमोसोम। तो अच्छा एक बात तो बताओ, यस सर। आफ्टर टीलोमेरिक फेज वी गेट टू न्यूक्लियस विच आर डिप्लॉयड, याद आ रहा है ये भी 2n है एंड दैट इज आल्सो 2n, यस यस सर। सर। और हमने 2n से स्टार्ट किया था गाइस। बाकी लोग बोलो, रिमेम्बराइज हो रहा है रिद्धि? हाँ सर। यस सर, यस सर। गुड, ठीक है। तो अब क्या होगा सेल फरो मेथड में, आपने देखा बैलून, व्हेन यू टेक ए बैलून तो आप बैलून को क्या करते हो, पिचका सकते हो, यानी कि जैसे मेरे पास ये सैनिटाइजर, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसे इधर से पिचका सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इधर कोई रिजिड स्ट्रक्चर यस नहीं सर। है। पर क्या मैं इस ढक्कन को बाहर से पिचका सकता हूं? नहीं, नो क्योंकि सर। ये क्या है, रिजिड नहीं पार्ट सर। हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, कोई रिजिड पार्ट है नहीं। तो क्या करते हैं अपन, इधर से क्या करते हैं, सेल फरो बनाना चालू कर देते हैं, सेल में गड्ढा बनाना चालू कर देते हैं। कभी देखा है किसी को गड्ढा बनाते हुए, पहले मट्टी के नीचे दबे और फिर दब के यस सर। मट्टी के अंदर से गड्ढा बनाए? ऑलवेज गड्ढा कहां से बनाया जाता है, अबव द सॉइल, है ना, बिलो द सॉइल तो कोई यस नहीं सर। बनाता ना। यस सर। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से अंदर की साइड कर रहे हैं, तो दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल। और क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपीटल, बोलो, अरे सर पढ़े होंगे फ्यूगल। फोर्स। फ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल मेथड भी बोलते हैं, यस सर। सेंट्रीफ्यूगल मेथड, यानी सेल फरो मेथड और सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब इसमें क्या बन जाएंगी, दो सेल क्रिएट हो जाएंगी विच कंटेन न्यूक्लियस, इसमें भी 2n एंड दैट विल आल्सो हैव 2n। ठीक है, अब ये कहां जाएंगी, दे विल गो यस सर। G1 फेज और अपना अपना क्या करेंगी, मेटामेरिक, समझ आ रहा है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बना लेंगी। यस सर। क्या हो गया है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या? सर फिर तो साइकिल में घुस जाएंगी ना, जीवन एग्जैक्टली फिर कैसे? से जीवन में चली जाएंगी। जब बच्चा पैदा होता है भाई, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर क्या हो जाएगा, वो बच्चे फिर से नर्सरी केजी में आ जाएंगे, है ना, फिर वो बड़े होंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर से नर्सरी केजी में आ जाएंगे। सर इनकी साइकिल ही नहीं खत्म हो रही, सेल साइकिल तो कभी कभी खत्म नहीं होगी, चली जा रही है, चली जा रही है। इट इज अ कंटिन्यूअस, जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन तुम चार कंधों पे मिलोगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेल प्लेट मेथड। सेल प्लेट मेथड, अब सेल प्लेट मेथड में भी जरा देख लेते हैं कि भाई बाहर हमारी बन गई ये सेल वॉल, ठीक है, अब अंदर क्या होगा इसमें, देयर विल बी सेल मेम्ब्रेन, ये आ गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के यस सर। अंदर हमारे दो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर न्यूक्लियस हैं विच कंटेन टू क्रोमोसोम, वन वन, एंड इधर भी एक एक क्रोमोसोम। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, हम बाहर से तो कर नहीं सकते, तो क्या होता है, अंदर से ही डिवीजन स्टार्ट हो जाता है सेंटर की तरफ से। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, देन सेल वॉल को ब्रेक करेगा। तो इसे क्या बोलेंगे, सेंट्रीपीटल मेथड, जो सेंटर से अराइज हो रहा है। तो सेंट्रीपीटल यस मेथड, सर। पीटल मेथड। ओके, नाउ द सेल आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो एक सेल ये 2n वाला और एक सेल ये 2n वाला, तो दो डॉटर सेल एक बना लेती है। अब ये भी किसमें चला जाएगा, फिर से जीवन में बड़ा होने के लिए। क्लियर हो गया सेल प्लेट एंड सेल फरो मेथड? यस सर। यस सर। यस सर। चल आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट विल बी, बेटा सर जो लोग, हाँ जी जो बेटा बोलो। सर जो जीवन और जीवन एस चेक पॉइंट आता है, हम्म, उसमें सेल जी नॉट में जा सकता है, जैसे उसके दो डॉटर सेल फॉर्म हो गए, अगर मियोसिस करनी है तो आगे चले जाए, या माइटोसिस करनी है तो उस चेक पॉइंट से बाहर आ सकता है जी नॉट में जाके। नहीं बेटा, वो एम फेज में जाएगा अगर वो माइटोसिस मियोसिस के लिए एलिजिबल। बट अगर वो माइटोसिस मियोसिस के लिए एलिजिबल नहीं है, देन वो है वो उसमें चला जाएगा जीनोट फेज में। ठीक है, मनस्वी समझ आया? सर थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं ज्यादा समझा देता हूँ। देखो, आप बोल रहे हो कि भाई ये मेरा, कि खुशी, खुशी बड़ा लेट आई हो बेटा, भाई ये हमारा सेल है, ठीक है, और उसमें ये हमारा G1 फेज है, ये हमारा S फेज है, S G1, और ये हमारा G2 है, और ये हमारा M फेज। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ले लेते हैं
और यहां पर मिल रहा है हमारा जी नोट फेज, इधर मिल रहा है जी नोट फेज, ठीक है। और यहां पर है हमारा G1S चेक पॉइंट, G1S चेक पॉइंट, और इधर है हमारा G2M चेक पॉइंट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हो कि सर अगर कोई G1S में आ गई और मान के चलो एक सेल है X और उस सेल ने करना है माइटोसिस, बट ये सारा जा रहा, बेटा कैसे डिसाइड होगा बिना एम के, एम फेज में गए हुए, कि वो माइटोसिस परफॉर्म करेगी या फिर वो मियोसिस परफॉर्म करेगी? सर ये पर तो ये वाला सेल तो दोबारा आया है ना जीवन में अपना वो बनाने के लिए, दोबारा आया ये है, तो अभी 2 है। बट बेटा विदाउट G2 में गए हुए, विदाउट M में गए हुए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि सेल हमारा क्या करेगा। उससे पहले हम बस ये बता सकते हैं कि सेल हमारा डिवीजन परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। क्लियर है मनस्वी, अभी समझ आया? यस सर। डिवीजन के बेसिस पे ही कर सकते हैं, उससे पहले हम ये नहीं बता सकते कि मियोसिस करेगा माइटोसिस करेगा, ठीक है। कौन था भाई ये मिस कॉल मार के गया? प्रिंस नामक व्यक्ति। चलो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या पढ़ेंगे अब हम, कोई बताएगा? अब हम मियोसिस। पढ़ेंगे मियोसिस। मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है कि बेटा अगर कोई डिप्लॉयड सेल है, मान के चलो ये मेरा डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, तो डिप्लॉयड सेल किस में डिवाइड हो जाएगा? ये भी 2 डॉटर सेल बनाएगा, बट इट विल फॉर्म 4 डॉटर सेल। तो क्या बनाएगा? 4 डॉटर सेल बनाएगा, 4 डॉटर सेल। और हैप्लॉइड। सारी कैसी होंगी? ऑल विल बी हैप्लॉइड, यानी ये भी एन, ये भी एन, ये भी एन एंड ये भी एन। दैट्स व्हाई अपन इसे क्या बोलते हैं? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। सो मियोसिस नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। गाइस क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसमें क्या रह जा रहा है, हमारा यस क्रोमोसोम सर। आधा रह जा रहा है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं, ठीक है। मियोसिस, द सेल which perform meiosis have first option diploid chromosome। वही तो बोले इसमें। डिप्लॉयड क्रोमोसोम, बेटा कौन है ये? माइक ऑफ करो अपना। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया डिप्लॉयड क्रोमोसोम, सेकंड हो गया टेट्राप्लॉयड क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉयड क्रोमोसोम, देन हेक्साप्लॉयड क्रोमोसोम, हेक्साप्लॉयड क्रोमोसोम, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4 नंबर पे ओक्टाप्लॉयड क्रोमोसोम, ओक्टाप्लॉयड क्रोमोसोम। ओके, बोलोगे गाइस? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये क्रोमोसोम्स आपने कब पढ़ाए थे? बेटा ये प्लॉइडी लेवल है। प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है, डिप्लॉइड का मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, टेट्राप्लॉइड 4, हेक्साप्लॉइड 6 एंड ऑक्टाप्लॉइड 8। ये तो प्लॉइडी लेवल है, ये तो आप कभी भी प्लॉइडी लेवल मैंने बताया था ना आपको। अब अगर हैप्लॉइड होगा तो 1। एक्चुअली मैंने 10th की कोई क्लास नहीं की है, पहली वाली कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये क्लास आपकी फर्स्ट है? हाँ ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, चलो बाकी लोग आंसर करो फिर मैं इनसे पूछूं। सर डिप्लॉयड क्रोमोसोम। आपका सर आंसर होगा डिप्लॉयड डिप्लॉयड। क्रोमोसोम। डिप्लॉयड। ओके, तुम्हारा क्या होगा? डिप्लॉयड। बेटा जितने भी इवन नंबर के जो मिलेंगे हमारे क्रोमोसोम, सब क्या करेंगे? मियोसिस परफॉर्म करेंगे। यानी डिप्लॉयड मतलब 2n, ये भी आधा रह सकता है, टेट्राप्लॉयड 4n, ये भी आधा रह सकता है, हेक्साप्लॉयड 6n, ये भी आधा रह सकता है, ऑक्टाप्लॉयड 8n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी आधा रह सकता है। यहां पर क्या मिल रहे हैं? दे ऑल हैव, मैं एक लाइन लिखा देता हूं, व्हेन क्रोमोसोम आर इवन नंबर, एक लाइन लिख लो, when chromosome
are in even number, they will have ठीक है, they will have homologous pair of chromosome, so they are ready to do meiosis. क्लियर है बेटा? समझ आया सबको बात? यस सर। ओके बेटा, आप बोल रहे थे ना आपने नहीं किया। बेटा प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है कि कितना क्रोमोसोम है। अगर पेयर में होगा तो 2n बोलेंगे, अगर सिंगल होगा तो n बोलेंगे। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो कितना लिखेंगे? 2n इजिकल टू 46। तो हम बोलते हैं ना उन्हें 23 पेयर हैं, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा? 23। समझ आ गया बेटा? यस सर। ओके चल आगे चलते हैं अपन। सर अब जो हेक्साप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड होते हैं वो किसी में मिलते हैं, मतलब किसी बेटा ऑर्गेनिज्म में? वीट एक वैरायटी होती है ट्राइटिकम एस्टिवम, उसमें मिलता है। सर कौन से वाला? ऑक्टा? ऑक्टा भी मिलता है, हेक्सा भी मिलता है। उसे क्या करते हैं, आजकल जो वीट आ रहा है ना, जो तुम खा रहे हो ना, ये आटा यस शक्ति सर। भोग आटा और ये अलाना फलाना ढिंकाना आटा, इनमें क्या करा गया है कि राई के साथ इन्हें मिक्सअप कर लिया गया है। ठीक है, हाइब्रिडाइज वो करी गई है। अब राई तो होती है 2n, ठीक है, और ये हमारा एस्टिवम जो होता है 6n। अब जब इन दोनों का फ्यूजन करते हैं तो क्या बनेगा? 8n बनेगा, यानी ऑक्टाप्लॉइड बन जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वीट की कोई वैरायटी ली जो 4n थी और उधर से हमने सर बिना गैमेट के कैसे कर देते हैं ये? गैमीट लेते हैं ना बेटा, उनके दोनों के गैमीट सर लेते वो हैं। तो हैप्लॉइड, सर इनके गैमेट भी देखो मतलब 2n होते मेनली हैं। Excuse me, गैमीट sir. की जी बेटा, Sir, can I leave class? Headache हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। श्योर श्योर बेटा। देखो बेटा सॉरी सर, बाय। कोई नहीं बेटा, गैमीट लेना जरूरी नहीं होता। मेनली क्रोमोसोम किस में मिलते हैं? न्यूक्लियस में। तो मेनली जो फ्यूजन है वो किसका होना चाहिए? न्यूक्लियस का फ्यूजन होना चाहिए। आप जब रिप्रोडक्शन भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज विद ओवम न्यूक्लियस, याद आ रहा है? यस सर। तो Yes, sir. मेनली यहां पर ये होना जरूरी है। हाँ बोलो बेटा। मनस्वी क्लियर? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में फ्यूजन ऑफ 2 क्रोमोसोम हो रहा है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इन मियोसिस फ्यूजन ऑफ और मिक्सिंग ऑफ 2 क्रोमोसोम आकर, ठीक है। सो अब क्या होगा? सो इट लीड टू वेरिएशन इन स्पीसीज। क्या होगा भाई? मान के चलो मेरे पास एक एक्स क्रोमोसोम था, इधर मेरे पास एक क्रोमोसोम था, ये जो हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल था उसका ये वाला क्रोमेटिड, ये क्या था? डोमिनेंट। और इधर जो था ये फेयरनेस के लिए डोमिनेंट। अब इसने क्या कर लिया? किसी एक क्रोमोसोम के साथ मिक्सिंग कर लिया, ये इंटेलिजेंस के लिए डोमिनेंट था और ये आई कलर रेड के लिए रिसेसिव था। तो यहां पर क्या होगा? ये चारों कैरेक्टर अब एक क्रोमोसोम में आ जाएंगे, मिलके क्या बनाएंगे? एक क्रोमोसोम। तो इसके ऊपर क्या आ गया? ये डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ गया हाइट का, ये इंटेलिजेंस वाला भी आ गया, और ये दोनों भी नीचे वाले आ गए। तो क्या हो गया? सर अभी ये सेम क्वेश्चन अभी अभी मैं एग्जाम कर रहा था, उसमें आया था, गलत कर दिया। समझ आ गया ना अब तो विवेक? यस सर। ठीक है। सो इट अकर, सो इट कॉज वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस। तो इट कॉजेज वेरिएशन। एंड एक लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है, all variation always leads to evolution. Variation Evolution. always leads to evolution. Yes, sir. Always leads to evolution. क्लियर हो गया ये बात सबको? Yes, sir. अरे बाकी लोग भी बोलो भाई। इज इट क्लियर टू हाँ एवरीवन? सर। यस। अब हम स्टार्ट करते हैं मेनली मियोसिस। तो मियोसिस में भी सर बेटा एक ऑफ टॉपिक डाउट है, पूछूं क्या? अभी मना किया आज तक। अच्छा सर, वो हाइपर सिक्रीशन और हाइपोसिक्रीशन क्या होता है सर? मतलब हॉर्मोन्स के, वो बता दो सर, बिल्कुल एग्जाम्स है ना। बिल्कुल बताते हैं बेटा।
देखो, सिक्रीशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। सिक्रीशन यानी किसी चीज का जमा होना। अब दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हाइपर। हाइपर बोलते हैं ना हम किसी को, अबे हाइपर क्यों हो रहा है, तो हो सकता है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन का मतलब होता है, देखो, एक होती है लिमिट अमाउंट, ये लिमिटेड या बोले तो नॉर्मल अमाउंट। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट above the limited है ना। normal amount. तो ये हाइपर का मतलब क्या हो जाएगा, हाइपर का मतलब हो जाएगा मोर देन नॉर्मल अमाउंट। मोर देन नॉर्मल अमाउंट, मोर देन नॉर्मल अमाउंट, कि भैया मुझे खानी तो थी 10 रोटी, ठीक है, और कोई लेके आ गया 50 रोटी, तो वो क्या हो गया, हाइपर कंडीशन हो गई। ठीक है, दैट विल बी हाइपर कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, हाइपो कंडीशन हो सकती है, हाइपो सिक्रीशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेस देन नॉर्मल अमाउंट, कि खानी तो 2 रोटी थी, गधा आधी रोटी लेके आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन नॉर्मल अमाउंट, लेस देन नॉर्मल अमाउंट। बोलो, ये क्लियर हुआ? हाँ सर। वेरी, ठीक है। तो दोनों ही क्या करेगा, एक टाइप से डिजीज कॉज करेगा, चाहे हाइपर हो जाए चाहे हाइपो हो जाए। हाइपर होगा तो कमी हो जाएगी, और हाइपो होगा तो क्या हो जाएगा, लेस अमाउंट में रहेगा। ठीक है, हाइपर ज्यादा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर फिशन जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन में होगा? फिशन बेटा ऑलवेज, फिशन क्या होता है, फिशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, यानी एक सेल का डिवीजन होके 2 सेल बनाना। अब होते हैं 2 टाइप के फिशन, एक होता है बाइनरी फिशन यानी 2 सेल बनाना, और एक होता है मल्टीपल फिशन यानी मोर देन 2 सेल बनाना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की क्लास आप यहाँ पे लोगे क्या अन अकेडमी में आपकी प्रीवियस कर लो? पहले तो ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? रिद्धि। रिद्धि। मैंने रिप्रोडक्शन पढ़ाया नहीं है रिद्धि। अरे सर मैं बोल तो रही हूँ, मैंने 9th का ही आपके पास पढ़ा है, 10th का मैंने मैं पढ़ा ही लूंगा, नहीं, एक भी क्लास नहीं रिप्रोडक्शन की की। क्लास ये लूंगा। वाला ही किया है आपका सर कब आ मैंने। रहा है एग्जाम में, ये बताओ। मेरा नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी थी इसीलिए ठीक है, मैं पूछा। रिप्रोडक्शन नेक्स्ट वीक से लूंगा, अभी नहीं लूंगा। इस वीक से जेनेटिक्स ओके, स्टार्ट कर लेते हैं पहले। हाय शिवाय। क्योंकि मेरा तो ये सिलेबस ही नहीं है, मैंने तो 9th का ही पढ़ा है, वो ही है तो उसका नहीं, ही मैं किया है पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ। सब पढ़ाऊंगा, A to Z ओके सब पढ़ाऊंगा। ओके चल, ओके सर, थैंक यू। सर सर और एक डाउट था, मतलब क्वेश्चन आया था कि पूछो। हमारा जो क्रॉनिक डिजीज है, मतलब जो हमारे डेफिशिएंसी के लिए होती है वो क्रॉनिक डिजीज है ना, मतलब वो किसने बोला? क्रॉनिक होती है या ये ना acute? ना 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 बेटा, डिजीज में तुम कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, जो टाइम बेस्ड डिजीज होती है, अगर मैं बोलूं कोई टाइम बेस्ड डिजीज, टाइम बेस्ड यानी टाइम बेस्ड डिजीज की बात कर रहे हैं, तो वो 2 टाइप की होंगी। एक होगी आपकी क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक, और एक होगी क्या बेटा, बोलो, अरे बोलो, एक्यूट। एक्यूट। Acute disease. बिल्कुल राइट। एक्यूट यानी डिजीज। कि विच शो लेस टाइम टू शो सिम्टम्स, यस लेस सर। टाइम ले रहा है सिम्टम शो करने के लिए तो एक्यूट, और मोर टाइम ले रहा है तो इट विल बी क्रोनिक। समझ आया? यस सर। डेफिशिएंसी का मतलब होता है हाँ किसी चीज की कमी हो जाना बॉडी में। मान के चलो तुम में विटामिन ए की कमी हो गई बॉडी में, तो डिजीज कॉज हो जाएगी नाइट ब्लाइंडनेस। यस सर। हाँ अभी सर, पर हमारे इधर कुछ लोग बोल रहे थे कि जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है ना वो बहुत टाइम तक रहती है, वो कभी ठीक नहीं होती है, ऐसा इसीलिए। किसने बोला भाई? डेफिशिएंसी डिजीज तुमने खाना चालू कर दिया, वो खत्म हो जाएगी। क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है, खुद सोचा करो ना यार, इतना किसी पे क्यों हाँ ट्रस्ट कर सर, रहे हो? ये सोचा मैंने भी सोचा था, तो फिर एलिफेंटाइटिस का जो एग्जाम्पल आया तो उधर सर बोल रहे थे कि वो कभी ठीक नहीं होता है। बेटा वो डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, ये तो तुम्हारे स्कूल सर में तो मैं, बोल रहे थे। क्या हो गया ये स्कूल नहीं, वो टीचरों को? ब्यूचेरिया वाली होती है ना सर, ब्यूचेरिया क्या नाम था उस पूरे बिल्कुल, का? मैं बता देता हूँ, एसके चलो एक बार। हेलिमेंथीज वाला, वो चलो क्यूलेक्स एक, मच्छर लेके आता है। बिल्कुल राइट। देखो, जो तुम बता रहे हो फिलियरेसिस होता है, ठीक है, उसे फिलियरेसिस भी बोलते हैं, एलिफेंटियसिस भी हाँ। बोलते हैं, यस सर। एलिफेंटियसिस। ठीक है, किसकी वजह से होती है? ये होती है एस्के एलिमेंथीज और निमेटी एलिमेंथीज, हेलमेंथीज और निमेटी हेलमेंथीज, निमेटी हेलमेंथीज। सर शायद उस वॉर्म का नाम ही ये था ना, ब्यूचेरिया फिलियारिस। उसे बोलते हैं बेटा वाउचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। क्या बोलते हैं? वाउचेरिया। हाँ। सर ये नाम याद ही नहीं रहते एनिमल किंगडम के, बस कुछ पार्ट याद रह लिख जाता लिख है। के करा करो, ब्रोंक्राफ्टी। ठीक है, वाउचेरिया ब्रोंक्राफ्टी बोलते हैं।
अब मुझे सर वो ये लिखने बताओ, में ना मेरे ये हो लेटर गया लगते हैं। वाउचेरिया ब्रोंक्राफ्टी। इट कॉज डिजीज इन लिम्फॉइड ऑर्गन, किसमें करेगा? आपके लोअर लिम्ब यानी पैरों की जगह पर। कॉज डिजीज, यस सर। डिजीज भी इन्फ्लामेशन कॉज करता है। लो भाई, हम वही लिख देते हैं, इन्फ्लामेशन इन लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ लोअर लिम्ब, इन लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ लोअर लिम्ब। अब लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होते हैं? जो हमारी ब्लड सेल बनाते हैं, यानी कि कौन? वहां की बोन मैरो, उन पे कोज करेगा। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन ऑफ लोअर लिम्ब। तो मुझे कौन बताएगा भाई ये डेफिशिएंसी डिजीज है? ये तो कोई बेवकूफ आदमी ही बोलेगा। ठीक है, और हे इसका भगवान, हमें उठा नहीं, हमें नहीं, हमें मत उठाना। तुम्हारे टीचर को भी ना उठाए, उसके भी बच्चे होंगे। वेक्टर होता है इसमें क्यूलेक्स, फीमेल। ठीक है, क्यूलेक्स, सर क्यूलेक्स होता सीवे है। का मैसेज आ रहा है, अब अपन अकेडमी पे क्यों नहीं पढ़ाते? शाबाश, क्योंकि तुम रोज आते थे ना बेटा क्लास करने। यहाँ पर एक और होता है फीमेल हाँ सर, तो एनाप्लीज भी मैं भी होता तो रोज आती हूँ। है। अरे बेटा, मजाक भी नहीं समझते हो क्या बोल रहे? अरे बहुत बच्चे नहीं आते थे, Sorry, मेरी sir. रिकॉर्डिंग मैं ज्यादा वो देखी जाती। रिकॉर्डिंग देखता था। हाँ तो बेटा अभी भी देख लो, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वहां पे सारी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ऐसा होता है कि बॉयज और गर्ल्स की जो थाइज होती है उसकी बोन मैरो में हमारा जो स्पर्म होता है और ओवम दोनों प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से मतलब हम बेबीज भी कर सकते हैं, मतलब सेम जेंडर से। ये कौन सिखा कौन रहा है? मुझे बस इतना जानना है, ये बीमारी फैला कौन रहा नहीं है नहीं ऐसी? नहीं 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 नहीं, कोई सिखा नहीं रहा मुझे, सिर्फ ऐसा मैंने पढ़ा था एक यार आर्टिकल, ये इसी वजह बिल्कुल से। गलत है जो भी बता रहा है बेटा। वो थाई जो होती है दैट विल बी फीमर बोन होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी होती है। ठीक है, वहां पर कुछ नहीं होता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में, और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में फीमेल में ओवरी मिलता है, और ओवरी सर ओवा प्रीवियस बनाता है। स्लाइड सर लिखा नहीं है। जी बेटा। सर प्रीवियस स्लाइड जी बेटा, एक पूरा तो लिख सेकंड, ये लूं। हाँ लिख लो लिख लो। वो वहां पर ओवरी और मेल्स में टेस्टिस। ठीक है, सर वो आज नीचे। डाउट ही चल रही है, मैं अपने डाउट भी भेज दूं, पर मेरे अरे फोटो वाले हैं, कैसे भेजूं? एक काम करा करो मनस्वी, टेली पे भेज दूं? जब भी तुम्हें ऐसे डाउट भेजने हो ना, मतलब तुम्हारे फोटो वाले डाउट हो, मुझे क्लास से यस कम सर। 2 घंटे पहले भेज दिया करो, मैं पीपीटी बना लूँ। ठीक है, किसी के सर भी मैं कोई भी भेज सकता हूँ। किसी के कोई भी डाउट हो तो मुझे पीपीटी बनाने का टाइम दिया करो, क्योंकि वो खत्म पीपीटी सर, फिर हो गया। लैपी में डालनी होती है। चल, अभी तो किसी का नहीं है ना? क्लियर हुआ? बीमारी हाँ बहुत सर सर। फैलाई जा पूछ रही लो, है। अब तो आज डाउट क्लास ही चल रही है, डाउट हाँ, क्लियरिंग सेशन। बीमारी बहुत फैलाई जा रही है, बच्चों को झूठ बोल बोल के खुद आता नहीं है, बच्चों को हाँ सर, बेवकूफ मतलब बनाते सर हमारे बायो में ऐसा एग्जाम्स होता आ रहे ही हैं ना, है। तो ऐसे रिवाइज करवा रहे हैं, मतलब फास्ट रिवाइज करा रहे हैं और ऐसे ऐसी बातें बोल रहे हैं। मैं मेरा तो पूरा कंसेप्ट बिगड़ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर आ जाया करो, कंसेप्ट सुधार देंगे। चलो, अपन मियोसिस की बात कर रहे हैं, तो मियोसिस हमारा 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक मियोसिस होता है मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, ज्यादातर टीचर दोनों नहीं पढ़ाते, बट अपन दोनों पढ़ाएंगे। ठीक है, एक होता है मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस सर 2 आप में इधर तो मियोसिस उससे स्टार्ट करोगे ना, एम फेज वाले पार्ट से, या इंटरफेज भी कराओगे? मियोसिस में इंटरफेस क्यों कराएंगे? मियोसिस में सीधा प्रोफेज। मियोसिस हाँ 2 में एक ठीक है लाइन सर। लिख लो, इट इज जस्ट लाइक लाइक माइटोसिस। माइटोसिस। सर माइटोसिस माइटोसिस तो पढ़ा दिया, इसको क्यों पढ़ाओगे फिर, पढ़ाएंगे मियोसिस क्योंकि 2 को? तुम्हें असलियत में आज तक किसी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, तुम्हें बताया ही नहीं कि इस मियोसिस में क्या होता है, इसलिए बताना जरूरी है। अब मैं अपना पर्सनल ले रहा हूं तो मैं हर ठीक चीज है सर। बताऊंगा। ठीक है, हाँ माइट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, सो इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इट इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा? दैट विल बी, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तुम्हें पता है एक नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, मियोसिस इज, ठीक है, उसने पूछा था मियोसिस इज, उसमें दिया हुआ था रिडक्शनल डिवीजन।
दूसरा दिया हुआ था उसमें इक्वेशनल डिवीजन, क्या लगा क्या हो गया? थर्ड में दिया हुआ था बोथ। गाइस बोलो, अब तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। सर बोथ। बोथ बोथ अब आ गया ना सही। और लोगों ने बोला हम केस कर देंगे इस क्वेश्चन पे, गलत दिया हुआ है। तो भाई साहब वो हाँ, म्यूजिक 1 और दोनों 2 की बात दोनों को कर रहा है। देखने पड़ेंगे ना। हाँ, अगर उसने तुम्हें बोथ ऑप्शन नहीं दिया देन गो ऑन रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। बट इफ ही हैड टू गिव यू द बोथ ऑप्शन देन यू हैव टू डू बोथ, ठीक है। चलो, सर इसका मतलब तो है ना, नीट बस क्वेश्चंस को घुमाता है, हर ऐसा नहीं होता एग्जाम कि ही हार्ड होते बेटा, हैं, घुमा हर देता है। एग्जाम यही करता है। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन देखोगे ना, जो तुम बोलते हो हार्ड है, दे आर जस्ट हाँ लाइक, सर। बस लैंग्वेज को थोड़ा टिल्ट कर दे रहे, पकड़ने की दे रहे। तुम पता है जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो उसे सिखाया जाता है कि पिच पे जाके 5-10 मिनट बॉल को ऑब्जर्व करना है कि बॉल किस स्पीड से आ रही है, बॉलर की क्या वे है फेंकने का, ठीक है। और तो क्या होता है कि फिर जब पता चलता है तो अपन एक टुच्ची, एक कमजोरी पकड़ लेते बॉलर हैं। क्यों सर? आपके वो पुराना एग्जाम्पल रामलाल जी। रामलाल जी को छोड़ दो, बेचारे आराम पे हैं। हाँ सर, मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर देख रही थी ना तब रामलाल जी को देखा मैंने अच्छा, चलो। सर वहां एक भी। बार चेक हम करना तो उनसे आपके बहुत पास। बार मिले हैं, उनके बेटे हाँ। बच्चे भी हैं, श्यामलाल जी, और भी हाँ बहुत कुछ है उनके। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो विवेक? सर आपके सर पास वैसे अभी आपने उन्हें छोड़ दिया, अब आप फोटो आई बताते होगी, नहीं। ये चेक करना। लेंगे कि विवेक अभी दोबारा बोलो यार, समझ नहीं आया, बोलो बेटा। सर आपके पास अभी चैट में कोई एक फोटो आई होगी, एक बार चेक करना। यार चैट की फोटो ना विवेक यहाँ पे ले नहीं सकते, मैं चेक तो कर लूंगा, बट क्या है कि चैट की फोटो ले नहीं सकते इसमें, वो मेरे को डाउनलोड हो जाएगी। अभी जूम में क्या होता है ना, जो चल रहा होता है वो ही रह जाता है, अपन उसे ऐड नहीं कर सकते यहाँ पे, जूम में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, वरना मैं ले लेता। तुम थोड़े बहुत दिन रुक जाओ यार, मेरा थोड़ा पेमेंट आ जाए कहीं से, मैं वही वाला सब्सक्रिप्शन ही ले लूंगा, चल पढ़ाने के लिए। चलो आगे चलते हैं अपन। सर हमें भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। नहीं, तुम्हारे लिए तो देखना रहेगा ना, तुम्हें लिंक भेज देंगे। ठीक है टेंशन ना सर। लो, मैं तुम लोगों से पैसे नहीं लूंगा यार, ऐसा नहीं होगा। चल आगे चलते हैं। तो हमने बताया 2 टाइप का मियोसिस होता है, तो अपन देखते हैं फर्स्ट मियोसिस 1। मियोसिस 1, मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में हमारे क्या होगा बेटा? आप जानते हो 4 फेज होंगे। एक होगा प्रोफेज 1, अरे पढ़ा तो था, यस सर। प्रोफेज 1। दूसरा क्या हाँ होगा? सर। मेटाफेज मेटाफेज 1, 1। एनाफेज 1। देन होगा एनाफेज 1। सर एक बार वो करनी पड़ेगी हमें, रिजॉइन। हाँ, तुम लोग जरा ये होने रिज्वाइन वाला करो है। दोबारा, फिर से स्टार्ट करते हैं, डर है ना। हाँ सर। चल, तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट होगा एनाफेज, एनाफेज 1, ठीक है। सॉरी, एनाफेज 1। देन होगा हमारा टीलोफेज 1, टीलोफेज 1, यस सर। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस 2, देन आएगा हमारा मियोसिस 2, मियोसिस 2। मियोसिस 2 के भी क्या होंगे? 4 फेज होंगे, दैट विल बी प्रोफेज 1, प्रोफेज सर 1, 2, सॉरी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एनाफेज टीलोफेज 2, 2। एनाफेज 2, एंड उसके बाद आएगा हमारा टीलोफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। तो ये हमारे 4 फेज होंगे। अब आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना प्रोफेज, ठीक है। पेज खत्म हो गए वाया। सर इसमें 2 क्या डिनोट करता है? बेटा 2 के वो दूसरे टाइप का है, मियोसिस 2 का पार्ट है वो, ठीक है। मियोसिस 1 का पार्ट जो है उसे प्रोफेज 1 बोल देंगे, बस ये 1 का मतलब ये कि वो मियोसिस 1 का पार्ट, ठीक है, और कुछ डिनोट नहीं करा। चल, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1। नाउ प्रोफेज 1 इज डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, ये भी आगे जाके डिवाइड यस होता है, सर। 5 फेज में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पहला होता है लैप्टोटीन, लैप्टोटीन। दूसरा होता है हमारा जाइगोटीन। यस सर। देन होता है हमारा जो पक जाते हैं पढ़ पढ़ के, फिर दैट इज पकाइटीन। पकाइटीन। सर ये अच्छा निकाला आपने, अच्छा। पक जाती हैं। फिर होता है डिप्लोटीन, कि भैया अपन तो अब डिप्लोमेटिक खेलेंगे,
कि ठीक है सर समझ आ गया, बाद में देख लेंगे। क्या होता है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस। डिवाइड हो गए कि सर अब हम जा रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, चलते हैं। ठीक है, डाइकाइनेसिस। तो 5 फेज हो गए, पांचों फेजों को एक एक करके अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लैप्टोटीन। ठीक है, आज के बाद ये समझना है तो मुझे बताना कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, लैप्टोटीन। ठीक है, लैप्टोटीन की बात कर रहे हैं तो लैप्टोटीन हमारी फर्स्ट स्टेज है। अब लैप्टोटीन में क्या होता है कि भाई ये मेरी सेल है और ये मेरा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में जो सेल जब आई है तो क्या होगा, ऐसे करके हमारा डीकंडेंस स्टेज में क्या आएगा, क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, यस सर। अब दूसरा क्या होगा इसमें, सबसे पहला चीज होगी इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर। सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर, ऑर्गेनेल डिसअपियर होंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा जी, बोलो। एंड क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस। क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने तुम लोगों को होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाया था? यस सर, अरे बाकी लोग पढ़ाए भी थे बोलो। आपने सदियों पहले। यस सर। चलो दोबारा पढ़ा देते हैं, एक बात और सीख लो यहाँ पर। देखो अब क्या होगा कि भाई ये हमारा सेल बन गया और सेल के अंदर यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम आ गए। ये क्रोमोसोम है, हम अभी भी सेल कैसी ले रहे हैं, डिप्लॉइड सेल ले रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम तो कंडेंस हो गया। तो ये आ गए हमारे किसमें, लैप्टोटीन। यस सर। लैप्टोटीन। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। यहीं पर स्टार्ट कर लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर वाइज सेम, फंक्शनली डिफरेंट। नहीं, जो क्या होंगे, उल्टा बोल दिया। सोचो। दे आर ओरिजिन वाइज सर ऐसे ही सेम, तो थे। दे आर ओरिजिन वाइज सेम, ओरिजिन वाइज सेम but functionally different, but functionally different, functionally they are different। मतलब क्या हुआ जी, मतलब ये हुआ कि मान के चलो मम्मी पापा ए और मम्मी बी, इनसे ये 5th नंबर के क्रोमोसोम पे क्या लगा हुआ था, इंटेलिजेंस क्रोमोसोम। और इधर 5th नंबर के क्रोमोसोम पे हाइट का क्रोमोसोम। जब क्रॉसिंग होके सीधा बना तो 5वीं पोजीशन पे 2 क्रोमोसोम आ गए, एक इंटेलिजेंस और एक हाइट का। समझ आया? यानी ओरिजिनेट तो 5th पोजीशन से ही हुए यस दोनों, सर। बट दोनों का फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि मैं और मेरा भाई, ठीक है, मैंने जो भी किया, मैं पढ़ा, मैं टीचर बन गया, मैं टीचिंग कर रहा हूँ। वहीं पे मेरा भाई एमबीए करके क्या कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, वो मार्केटिंग में अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, हम बच्चे तो एक ही माँ बाप के थे, बट क्या हो गए, दोनों फंक्शनली डिफरेंट हो गए। समझ आया ये बात? यस सर। ये दोनों क्या है हमारे, यस। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन, सेकंड स्टेज दैट विल बी जाइगोटीन। सर ह्यूमंस में भी जो 23 पेयर होते हैं वो सारे होमोलोगस होते हैं? जी बेटा। अब जाइगोटीन में क्या होगा, देखो जाइगोटीन में जो हमारा सेल अभी यहां पर आया और उसके सेल के सर इन सब में टीन टीन क्यों है सबके लास्ट में सर? क्योंकि ऐसा बेटा लग रहा है कि ये टीन छत बना रहे हैं। टीन के डब्बे कम पड़ गए थे इनके पास, इस वजह से। नहीं सर। अब एक बात बताओ, तुम किसी फ्रेंड से बहुत दिन बाद मिले, भाई कोई फ्रेंड तुम्हारी केजी की फ्रेंड थी या फ्रेंड था, अब तुम्हें बहुत दिन बाद मिला, यानी कि जब तुम डॉक्टर बन गए और इंजीनियर बन गए, तुम्हें दोनों को मिले तो क्या होगा, बड़ी सर दूर हमें से याद स्लो भी मो में। रहेगा? बिल्कुल रहता है, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनका याद रहता है। तो तुम ऐसे करके आओगे, अरे मेरा दोस्त,
दूर से, तो क्या होगा, तुम में कुछ खिंचाव आएगा, तुम एक दूसरे को कुछ ना कुछ वर्डिंग कहते आओगे, जैसे कहते हैं ना, अबे कुत्ते कमीने तू तो बड़ा चेंज हो गया, अबे तेरे बाल उड़ गए, शिट, होता है ना। तो वो क्या होता है, एक दूसरे को बुलाने का तरीका। ठीक है, या तुम्हें अपना भाई बुलाना हो, भाई दूसरे कमरे में बैठा है और तुम्हें चाहिए एक गिलास पानी, तुम क्या बोलोगे, भाई तुझे पता है एक बात मैंने बताई थी क्या, या कोई भाई अपनी बहन को बोलता है, तो फिर वो क्या आएगा, वहां से उठ के आएगा, पेट में दर्द, बताना क्या बात थी, अच्छा पहले एक गिलास पानी लाते थे फिर बताते। तो वो क्या हो गया, उन दोनों के बीच एक प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, जो उन दोनों को पास लाने के लिए हो रहा है, एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, जिसे बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में लिखा रहा हूं। इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन, इट इज अ प्रोटीन which pull the chromosome, which pull the chromosome, pull the chromosome near to each other, near to each other, near to each other। समझ आया इतना, बोलो यस और नो। यस। यस सर। चल, यस अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और जब पास आ जाएंगे तो क्या करेंगे, दो दोस्त मिले तो गले मिलेंगे, तो अब इनका गला जैसे भी, मैग्नेटिज्म, बिल्कुल मैग्नेटिज्म। बिल्कुल 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 राइट। देन हमारा नेक्स्ट वाला नहीं, आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस बेटा, देन पैकाइटीन, ये इंजीनियर लोग बोल रहे हैं, ठीक है, पैकाइटीन। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जरा पैकाइटीन में कि भाई ये हमारी सेल आ गई, और सेल के अंदर ये रहा वो हमारा क्रोमोसोम जो पहले था, ठीक है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के पास में ये आ गया दूसरा क्रोमोसोम। इन्होंने क्या तो किया, ब्लैक में ब्लैक से क्यों लिखा सर आपने? दिखाई नहीं दे रहा क्या, दिखाई नहीं दे। अच्छा सॉरी, हाँ सर। ठीक है मैं दोबारा लिख देता हूँ, पैकाइटीन। ठीक है, ये लो मैंने सेल भी दोबारा बना दिया। सर आपने तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर लिख दिया। हाँ, दिखाई दे रहा है अभी। हाँ। हाँ सर, अब दिखाई दे रही है। चलो, तो अब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के पास आ गए, दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, यहां यस से सर। मैचिंग होने लगेगी इनकी, ऐसे करके एक दूसरे से मिक्सिंग हो जाएगी। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या बेटा, दैट विल बी नोन एज, और वो तो रहा ही, इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो रहा ही। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। बेटा देखो, ये मेरी फिंगर्स थी, ये फिंगर्स पहले दूर दूर थी, अब क्या हुआ, इनमें मान के चलो गम लगा ली तो ये पास आ जाएंगी। अब ये एक दूसरे के ऐसे पास आ गई, और इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना ली जिसे क्या बोल रहे हैं, ये आपस में मिली हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सबको, अरे बोलो। यस सर। तो इसे यस बोल सर। रहे हाँ हैं सर। रिकॉम्बिनेशन यस। नोड्यूल। हाथ वाली एग्जाम्पल। बिल्कुल, फिर से हाथ मेरे वापस आ गए। वो होता तो एक हाथ का डांस, क्या टटल डांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? मुझे लगता है मुझे उधर सर ही वैसे जाना ये हाथ वाली एग्जाम्पल बहुत अच्छी लगती है सर, है। समझ में आता है अच्छे से। है ना, तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना लिया। अब मैं एक लाइन लिखा रहा हूं, समझना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म, ये क्या करेंगे, फॉर्म रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, या रिकॉम्बिनेज एंजाइम बनाएगा, या बोले तो क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ही लिखो, एंजाइम या प्रोटीन। ठीक है, which will do, which will perform या do क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर ये दिखाई दे रहा है, दैट विल बी क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिल जाना। ठीक है, ये हो गई क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। समझ आ रहा है बेटा, बोलो। हाँ सर। यस सर। यस अब सर। देखो मैं दो चीज समझाऊंगा, आज हम पैकाइटीन तक, चलो चार पांचों कराएंगे इसका। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम समझाते हैं अब जरा, तुम्हें रिकॉम्बिनेज एंजाइम ने ऐसा क्या किया, क्वेश्चन तो आ रहा होगा दिमाग में,
कि यार ऐसा रिकॉम्बिनेज ने क्या कर दिया जो इसने इतना कुछ कर लिया। अब जरा रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखते हैं। ठीक है, अब आपको रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखने से पहले मैं दो चीजें बता, देखो हमारे एक एंजाइम होते हैं न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होते हैं? दीज आर दोज, एक सेकंड, दीज आर दोज एंजाइम which break डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। भाई न्यूक्लिक मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। समझ आया इतना? यस यस सर। सर। अब सर ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस, क्रोमोसोम को ही कट कर रहा है ना? हाँ बेटा अल्टीमेटली तो क्रोमोसोम को ही कर रहा है। न्यूक्लियस हमारे दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा डीएनएज, ठीक है, डीएनएज, दूसरा होगा हमारा आरएनएज, ठीक है, आरएनएज, ठीक है, एक डीएनएज एक आरएनएज। डीएनएज क्या करेगा? तो मनस्वी बोल रही है थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, कट डीएनए, ये क्या करेगा? कट डीएनए। और विवेक बोल रहा है सर ये होगा तो कट आरएनए, कट आरएनए। समझ आया गाइस? बोलो ये दोनों चीजें क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बेटा डीएनए भी दो टाइप का होगा, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा बायोटेक का पोर्शन चल रहा है, इसमें डीएनए क्या होगा हमारा? दो टाइप का होगा, एक होगा हमारा सर फिर आप जेनेटिक्स के बाद अब बायोटेक ही करा देना। साथ साथ ही करा देंगे, हाँ वो एक्सोन्यूक्लियस। तो करवा रहे हैं सर, तो मैंने करवाने वाले हैं। हाँ, एक होगा सर एक्सो, बायोटेक और बायोमोलिक्यूल अलग अलग होते हैं ना? हाँ बेटा, एक होता है हाँ तभी मैंने, एक्सोन्यूक्लियस, एक होगा एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। देखो बेटा, ये हमारा डीएनए है, और डीएनए में मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा कुछ सीक्वेंस लगे होते हैं, ए टी सी जी, जी जी टी टी, यस सर। ए टी टी, याद आ रहा है? अरे बोलो, 5-3 पढ़ाया था, ये यस सर। 3-5। ठीक है, अब बेटा यस सर। एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? एक्सोन्यूक्लियस के बारे में एक लाइन लिखते हैं, इट कट द डीएनए फ्रॉम टर्मिनल्स, या तो 5 से कट करेगा या 3 से कट करेगा। तो कट द डीएनए, कट द डीएनए फ्रॉम टर्मिनल्स, यानी या तो टर्मिनल से कट करेगा, ठीक है, एंड ये क्या करेगा? मिड से, एंडो माने क्या होता है? अंदर, यानी कट द डीएनए फ्रॉम अदर देन टर्मिनल, कट द डीएनए अदर देन टर्मिनल, अदर देन टर्मिनल। मुझे रिकॉर्डिंग फिर से देखनी पड़ेगी, सच कह रही हूँ। क्यों? हाँ सर, मतलब निकल जाएगा दिमाग से, वैसे भी एग्जाम आ रहे हैं ना हाँ मेरे। तो देखना ना, बिल्कुल। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? यानी कि वो यहां से छोड़ के, इन दो जगह से छोड़ के कहीं से भी कट कर सकता है। समझ आया? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, सर अभी इन्हें एंडोन्यूक्लियस, एंजाइम्स को तो नहीं पता ना कौन सा अच्छा कैरेक्टर बीच में कहाँ पे है, ये कहीं से एग्जैक्टली, अपनी मर्जी से ही कर देगा। अभी तभी तो बताऊंगा। अब बेटा वो तो कहीं से भी कट कर सकता है। अब सोचो, हमें तो चाहिए ये वाला पोर्शन, ये एंजाइम चाहिए, ये जीन है, और उसने हाँ सर। यहां से कट कर दिया उल्टा सीधा, तो हमें स्पेसिफिकली यस सर। चाहिए। तो इसीलिए एक और एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियस का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या करेगा देखो जरा, इट विल कट द डीएनए, it will cut the DNA from specific position, from specific position, जहां से हमें चाहिए वहां से कट करेगा, from specific positions। क्लियर हो गया ये बात? बोलो। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि एक होता है हमारे पास इको R1, इको R1, यानी ये इकोलाई से बना हुआ है, जिसमें R स्ट्रेन है और 1 नंबर इसका डिस्कवरी है। कट द डीएनए, कट द डीएनए फ्रॉम, एक सीक्वेंस होता है GAATTC,
गटाक से कट करता है, जहां ये सीक्वेंस मिलेगा उसे कट करेगा। ठीक है, जैसे कि हम स्पेसिफिकली दवाइयां खाते हैं ना, कि पैरासीटामोल बुखार के लिए, या स्ट्रेप्टोमाइसिन ले रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, या कोई फ्लू वाली दवाई ले रहे हैं तो वो वायरस के लिए। समझ आ रहा है? तो वैसे ही ये भी क्या हो गया, स्पेसिफिकली एक सीक्वेंस को कट करने के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ ये सबको? सर हाँ बेटा। यस सर। जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, इसको मतलब किसने बताया कि GATTC से काटो? बेटा ये न्यूक्लियस ने जीन को स्पेसिफिकली, भेजा था। हाँ ये उन जीन को कट करता है। हमने पहले डाल के देखा, लैब में ट्राई किया ये किसे कट कर रहा है, तो हमने देखा कि ये इसे कट कर हाँ रहा है। सर। ठीक है, वो हमने लैब में ट्राई करके एक्सपेरिमेंट से बनाया, तब पता चला। ठीक है, एक और यस एंजाइम सर। होता है, एक और एंजाइम का सर नाम लिख। अब फिर तो इसके पास ये भी मैसेज आते होंगे ना कि मतलब ये रिसेसिव है तो इन्हें मत पेयर करवा देना। हाँ ये भी जाता है, ये भी जाता है पूरे। डोमिनेंस को ही कराना, नहीं, नहीं वो तो फिर। डोमिनेंस और वो वाला बेटा एलील होता है, और जो हम करा हाँ रहे हैं वो सर। क्या है, जो हम करा रहे हैं जीन को कट करा रहे हैं। ठीक है, तो हम पेयर ऑफ एलील को करा रहे हैं। पेयर ऑफ एलील में रेंडमली जो साइड मिलेगा वो आ सकता है। ठीक है, अब तुम ट्रेन से जा रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि राम मंदिर मान के चलो तुम्हारे लेफ्ट साइड में पड़ रहा है और ट्रेन का गेट जो है वो हाँ राइट सर। साइड में खुला हुआ है, तुम्हारी खिड़की राइट साइड में, तो तुम देख तो राइट साइड का ही पाओगे, चाहे तुम कितना जोर लगा लो तुम लेफ्ट साइड का नहीं देख पाओगे। आया समझ में? तो डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम की कौन सी क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोसोम से क्या कर रही है, मैच कर रही है, वही वाली चीज आएगी। अगर मान के और चलो, अगर इसने रिसेसिव को काट दिया तो फिर सुन तो तब लो बेटा, म्यूटेशन आ जाएगी ना। सुन तो लो बेटा, एक बार सुन। ये मेरा एक ठीक है। क्रोमोसोम है और दूसरा ये क्रोमोसोम है। अब ये दोनों कर रहे हैं मैचिंग, इधर क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, और ये दोनों रिसेसिव का कोई कैरेक्टर कैरी कर रहे हैं। अब बेटा मैचिंग तो इनके बीच में हो रही है, इसके इस डोमिनेंट वाले के बीच में तो हो नहीं रही, तो वो उसे कट ही कैसे करेगा? जो परफॉर्म ही नहीं हो रहा उस लड़ाई में, ठीक है, उसे कट कैसे करेगा बताओ? कर नहीं पाएगा। अब समझ आ रहा है हाँ सर। ये वाली बात? ठीक है, दूसरा होता है एक लाइगेज। ठीक है, लाइगेज का काम क्या होता है जरा देख लो। इट विल बाइंड द कटेड पार्ट ऑफ डीएनए, यानी जो अभी आपने कट किया उसे क्या करेगा, बाइंड। इट विल जॉइन द डीएनए, इट विल जॉइन और बाइंड द डीएनए, बाइंड द डीएनए। ठीक है, क्लियर हो गया? अरे बोलो। यस सर। यस सर। चलो, अब हमने पढ़ा था रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जरा उसकी बात कर लेते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम is made up of restriction endonuclease, and DNA ligase, समझ में आया? यानी काटेगा भी और जोड़ेगा भी। यस सर। इसीलिए उस स्टेज में तुम्हें कुछ क्रोमोसोम इस तरह के नजर आ रहे थे जुड़े हुए, याद आ रहा है अभी? यस सर। दैट्स व्हाई तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो पाई। आज मैं तुम्हें यहीं तक रखूंगा, कल मैं फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं फिर से सारी स्लाइड दिखा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट प्लीज एक बार पढ़ के आना घर से और सोचना मैंने क्या पढ़ाया आज तुम्हें। ठीक है, क्योंकि इसे एक बार रिवाइज करके आओगे, इसे ये थोड़ा यस टाइम सर। में पचेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सर एक कल ही। से सर कल से सर जेनेटिक आप स्टार्ट हो ना रहा है। हाँ, कल से बायोटेक जेनेटिक्स। स्टार्ट करना जेनेटिक्स के बाद, या क्या साथ में ही स्टार्ट, करोगे? क्या स्टार्ट करूं? सर बायोटेक बायोटेक तो मैं इसी जेनेटिक्स के, के साथ। हाँ जेनेटिक्स में मैं पहले जो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ वो डीएनए आरएनए ही पढ़ाने वाला हूँ, तो वो बायोटेक का ही पार्ट है। ठीक है, ठीक है सर।